नमस्कार किसान भाइयों, आपके पसंदीदा चैनल खेती विद दीपक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सोयाबीन की फसल में एक ऐसे महत्वपूर्ण पड़ाव की जो ये तय करता है कि आपकी मेहनत का फल मीठा होगा या खट्टा। हम बात कर रहे हैं सोयाबीन की फसल में 40 से 45 दिन की अवस्था की। और ये समय है जब अक्सर किसान भाई देखते हैं कि उनके खेत में पौधे तो खूब हरे भरे हैं, उनकी बढ़त भी अच्छी हुई है, लेकिन जब फलियां लगने की बारी आती है तो उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। फूल आते हैं पर झड़ जाते हैं, फलियां बनती है तो बहुत कम या फिर वो पूरी तरह से भर नहीं पाती। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, कहाँ कमी रह जाती है, आज मैं आपको ये गुप्त रहस्य बताने जा रहा हूँ, जो सीक्रेट काम बताने जा रहा हूँ, जिसे अगर आप अपनी सोयाबीन की फसल में 40 से 45 दिन की अवस्था में पर कर लिया तो यकीन मानिए आपका खेत फलियों से ऐसा लद जाएगा कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। ये कोई जादू नहीं बल्कि खेती का वो विज्ञान है जिससे अपनाकर उन्नत किसान हर साल बम्पर पैदावार ले रहे हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि एक एक बात आपके लिए लाखों का मुनाफा तय कर सकती है। किसान भाइयों, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आखिर फसल में 40 से 45 दिन की अवस्था इतनी खास क्यों होती है। देखिए, बुआई के बाद शुरुआती 40 दिनों तक सोयाबीन का पौधा पूरी तरह वानस्पतिक बढ़वार यानी कि अपने जड़, तना और पत्तियों को बढ़ाने में लगता है। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में आज हम इनके बारे में बात करेंगे। तो अभी तक जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे निवेदन है कि वो हमारे खेती विद दीपक चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए किसान भाई, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो किसान भाइयों, 40 से 45 दिन के बाद पौधे की जीवन का एक नया चरण शुरू होता है। इसे हम प्रजनन अवस्था या फूल आने की अवस्था कहते हैं। इस समय पौधा अपनी सारी ऊर्जा जब फूल बनाने, उन्हें फलियां बदलने और फिर उन फलियों में दाना भरने में लगाना शुरू कर देता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई धावक मैराथन के आखिरी कुछ किलोमीटर में अपनी पूरी जान लगा देता है। इसी आखिरी दौर में की तैयारी अगर सही ना हो तो वह रेस हार सकता है। ठीक उसी तरह अगर इस अवस्था में सोयाबीन के पौधों को वो ज़रूरी चीज़ें नहीं मिली जिनकी उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो वह फूल और फलियां बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह नहीं कर पाएगा। नतीजा फूलों का झड़ना, कम फलियां और कमज़ोर दाने। तो वो सीक्रेट काम क्या है? असल में ये कोई नई काम नहीं बल्कि 3 महत्वपूर्ण कामों का एक ऐसा शक्तिशाली संयोजन है जो आपकी फसल की काया पलट कर देगा। इस रहस्य का पहला और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है पोषक तत्वों का सटीक प्रबंधन। इस अवस्था में पौधों को नाइट्रोजन की बहुत कम लेकिन 2 तत्वों की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, फास्फोरस और पोटास। कई किसान भाई यहाँ पर गलती कर बैठते हैं और यूरिया जैसे नाइट्रोजन युक्त खादों का छिड़काव कर देते हैं। इससे पौधों की पत्तियां तो हरी हो जाती है लेकिन फूल बनने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। हमें पौधों को वह देना है जो उसे चाहिए, ना कि वो जो हम सोचते हैं। इस समय के लिए सबसे कारगर और गुप्त हथियार है NPK 05234 का छिड़काव। जी हाँ, यही वो जादू नंबर है जो आपकी पैदावार को आसमान पर पहुंचा सकता है। हमें 0% नाइट्रोजन, 52% फास्फोरस और 34% पोटास होता है। फास्फोरस पौधे के अंदर ऊर्जा का संचार करता है, नई जड़ों का विकास में मदद करता है और सबसे ज़रूरी ज़्यादा से ज़्यादा फूल बनाने के लिए पौधों को उत्तेजित करता है। वही पोटास पौधे के तने को मजबूत बनाता है ताकि वो फलियों का वजन कर सह सके। साथ ही वो फूलों को झड़ने से रोकने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है और बाद में दानों को मोटा और चमत्कार बनाने में मदद करता है। आपको NPK 05234 की 1 किलोग्राम मात्रा को लगभग 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करना है। छिड़काव करते समय ध्यान रखें कि खेत में पर्याप्त नमी हो ताकि पौधे इन पोषक तत्वों को अच्छे से ग्रहण कर सकें। इसके साथ अगर आप 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बोरोन का भी इस्तेमाल करते हैं तो ये सोने पर सुहागा जैसा काम करेगा। बोरोन परागण की क्रिया को बेहतर बनाता है जिससे फूलों से फलियां बनने की प्रक्रिया वो सुनिश्चित हो जाती है और दाने अच्छे से बढ़ते हैं। अब आते हैं हमारे सीक्रेट के दूसरे हिस्से पर। आपके पौधों को
अच्छा भोजन तो दे दिया, लेकिन अगर उसे बीमारियों और कीड़ों मकोड़ों खा जाएं तो 40 से 45 दिन की अवस्था में जब पौधे पर फूल आने की शुरू होते हैं तो उसकी महक से कई दुश्मन कीट भी खेत की ओर आकर्षित होते हैं। इससे सबसे खतरनाक है तना मक्खी, चक्रभृंग, ग्रडल बीटल, तम्बाकू की इल्ली, फली छेदक और सेमी लूपर। ये कीट तने के घुसकर पत्तियां और फूलों को खाकर पौधे को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। ग्रडल बीटल तो तने में ऐसी रिंग बना देता है कि पौधे का ऊपरी हिस्सा सूख कर मर जाता है। इसके अलावा इस समय पर फफूंद जनित रोगों जैसे कि रस्ट यानी गेरुआ रोग और एरियल ब्लास्ट का खतरा भी बढ़ जाता है। ये रोगों पत्तियों पर धब्बे बनाते हैं, जिससे पौधे की भोजन बनाने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण बाधित होती है और पौधा कमज़ोर हो जाता है। इसलिए दूसरा गुप्त काम है फसल सुरक्षा का मजबूत कवच तैयार करना। आपको एक अच्छे कीटनाशक और एक असरदार फफूंदनाशक का छिड़काव करना होगा। कीटनाशक के तौर पर आप थायोमेथोक्साम और लेमड़ा सेलोथ्रीन का मिश्रण का प्रयोग कर सकते हैं और रस शोषक और पत्ते खाने वाले दोनों तरह के कीटों पर नियंत्रण करता है। या फिर आप इमामेक्टिन बेंजोएट का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो इल्लियों पर बहुत अधिक कारगर है। फफूंदनाशक के रूप में आप टेबुकोनाजोल या फिर टेबुकोनाजोल और सल्फर के मिश्रण का उपयोग कर सकते हैं, जो एक रस्ट जैसी बीमारियों से फसल को बचाता है। ध्यान रहे कि आप NPK 05234 का छिड़काव करें तो उसी घोल में कीटनाशक और फफूंदनाशक को भी मिला सकते हैं, ताकि एक स्प्रे में 3 काम हो जाए। इससे आपकी मेहनत और समय दोनों की बचत होगी। हालांकि किसी भी दवा को मिलाने से पहले विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लेवे या फिर कंपेबिलिटी टेस्ट कर लेवे। अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी सीक्रेट काम की, जो आपकी फसल को एक अतिरिक्त बूस्ट देगा। ये है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, या जिसे हम टॉनिक भी कहते हैं। इसका उपयोग जब फसल फूल और फलियों की अवस्था में होती है, उसे एक टॉनिक की ज़रूरत होती है जो फूलों को गिरने से रोके और पौधे को तनाव से लड़ने की ताकत दे। बाजार में कई तरह के टॉनिक उपलब्ध हैं। आप समुद्री शैवाल या सीवीड एक्सट्रैक्ट्स से बने टॉनिक का उपयोग कर सकते हैं। ये प्राकृतिक होते हैं और इनमें कई सूक्ष्म पोषक तत्व और अमीनो एसिड होते हैं, जो पौधे के लिए बहुत फायदेमंद हैं। इसके अलावा आप नाइट्रोबेंजीन आधारित टॉनिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टॉनिक पौधे की फूलों की संख्या को बढ़ाते हैं, फूलों को झड़ने से रोकते हैं, फूलों और फसल को मौसम के उतार चढ़ाव जैसे सूखे या अधिक बारिश की स्थिति में स्वस्थ बनाने रखने में मदद करते हैं। इनकी बताई गई मात्रा को भी आप अपने NPK कीटनाशक और फफूंदनाशक वाले घोल में एक साथ मिलाकर स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, चलिए फटाफट दोहराते हैं उस गुप्त मिश्रण को। पहला पोषण का पावर पैक NPK 05234 के साथ बोरोन, दूसरा कवच एक असरदार कीटनाशक और फफूंदनाशक, तीसरा ग्रोथ का बूस्टर एक अच्छा प्लांट ग्रोथ टॉनिक। इन तीनों का एक साथ छिड़काव आपकी पैदावार में ज़बरदस्त उछाल ला सकता है। बस एक बात का ध्यान रखें, इस समय खरपतवारनाशक का छिड़काव भूल कर भी ना करें। तो अब आप रहस्य जान चुके हैं, इसे इस साल ज़रूर आजमाएं और अपनी मेहनत का पूरा फसल पाएँ। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसी ही फायदेमंद जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जवान। तो किसान भाइयों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल खेती विद दीपक को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि और भी किसान भाइयों को ये वीडियो पहुंच सके। धन्यवाद किसान भाइयों।